हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 17। एपिसोड के स्टार्ट में हम नैन्जिंग को देखते हैं जो कि जूकन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो जूकन के करीब आती है और वो देखती है कि उसका बैग भी अभी तक यहीं पर पड़ा होता है। फिर वो कहती है कि आपकी कुछ मीटिंग्स है और येकन के साथ भी। जूकन कहता है कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं मीटिंग कर सकूँ, तुम सारी मीटिंग कैंसिल कर दो सिवाय येकन वाली मीटिंग को। नैन्जिंग उसकी बात को फॉलो करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जूकन मीटिंग में होता है और वो मीटिंग में ही सोच रहा होता है कि नैन्जिंग ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। तो वो मीटिंग में उसी वक्त येकन को देखकर यही कहता है कि हम इस तरह से रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ सकते। जिस पर येकन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। येकन को ये बात पता है कि ज़ोकैन की अब हालत ठीक नहीं है, तो वो उसी वक्त मीटिंग को कैंसिल कर देती है। येकन जाने लगती है कि ज़ोकैन भागकर येकन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम बताओ तो सही, हम रिलेशनशिप में क्यों नहीं रह सकते। जिस पर ज़ोकैन कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस ऑफिस से रिज़ाइन दे दूँ। तो हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो नैन्जिंग को अपने ऑफिस में बुलाती है, तो नैन्जिंग उसके ऑफिस में चली जाती है। जूगन कहती है कि मुझे बताओ, क्या मैं जुआन से मिल सकती हूँ। असल में मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, मैंने नोवेल के बारे में उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। जिस पर नैन्जिंग कह देती है कि ठीक है। फिर वो जुआन को कॉल करती है और कहती है कि मैं बैंक की तरफ से बोल रही हूँ। वो चिढ़ा रही होती है जुआन को और जुआन को भी पता होता है कि नैन्जिंग ये है। लेकिन फिर वो यही कहता है कि हाँ, ये रॉन्ग नंबर है और वो फ़ोन काटने लगता है। जिस पर नैन्जिंग कहती है कि ये तो मैं हूँ। जुआन असल में नाराज़ था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लेट फ़ोन किया था। जिस पर नैन्जिंग कहती है कि मैं काम करती हूँ, इस तरह से मैं काम को छोड़कर तो नहीं फ़ोन पर बात कर सकती हूँ। वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड भी अभी तक फारिग ही होता है, वो कौन सा काम करता है। जिस पर जुआन कहता है कि तुम आओ आज घर पर, मैं तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। जिस पर नैन्जिंग खुश हो जाती है और नैन्जिंग ये भी कहती है कि प्लीज़ मुझे पिक करने के लिए आ जाना, मैंने भी तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। और हाँ, शाम को येकन से भी मिलना है। येकन बहुत ज़्यादा उदास होती है, हो सकता है उसकी लड़ाई हो बॉस से। तुम क्या कहती हो, क्या मैं बॉस से पूछूं। जिस पर जवान कह देता है कि हरगिज़ नहीं, तुम नहीं पूछोगी, बल्कि तुम तो उनसे दूर ही रहना। जिस पर नैन्जिंग हंसने लगती है और चिढ़ाने लगती है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो। जिस पर नैन्जिंग कहती है कि ठीक है, मैं फिर बाद में बात करती हूँ और फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ नैन्जिंग को छुट्टी हो जाती है अपने ऑफिस से। वो बाहर आ रही होती है कि जुआन भी उसके पास ही होता है, तो वो उसको वाईफाई करती है। जुआन उसको परेशान करने लगता है। फिर नैन्जिंग जुआन को हक कर लेती है और उसकी जेब तलाश करने लगती है कि उसमें इसने कोई ना कोई गिफ्ट रखा होगा इसके बारे में। लेकिन जुआन उसकी बेसब्री देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और उसको कहता है कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया है सारा दिन लगाकर। अब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा क्योंकि इंटेलिजेंट तो मैं वैसे भी हूँ ही। 2-3 सालों में ये पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और फिर ये ऑफिस हमारा होगा। हम येकेन और जूकेन को यहाँ से निकाल देंगे और मैं और तुम ही होंगे जो कि इस ऑफिस को संभाल लेंगे। जिस पर नज़रीन कहती है कि हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जिस पर जवान हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम यही जवाब दोगे। हाँ, मैं पढ़ूँगा और 2-3 सालों के अंदर कोई ना कोई नौकरी भी ढूंढ लूँगा। जिस पर नज़रीन उसके मोबाइल से बर्थ सर्टिफिकेट डिलीट कर देती है और कहती है कि ये काम तो मैं भी फीड कर सकती हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इन कामों की। तो वो फिर से हक कर लेते हैं और नज़रीन कहती है कि आओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ वाली जगह पर लेकर जाती हूँ। तो नज़रीन उसको अपने हाई स्कूल में ले आती है और उसको बहुत सी चीज़ें दिखाने लगती है। अपने क्लासरूम में ले आती है और वहाँ पर एक लड़के की कहानी सुनाती है। कहती है कि यहाँ पर एक लड़का होता था जो कि कोई भी सेंटेंस लिखता था तो आखिर में यू लिखता था। किसी को भी नहीं पता होता था कि यू क्यों लिखता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम यू से शुरू होता है, जिस वजह से वो यू लिखता था। फिर जवान उसकी बात सुनता है और वो बोर्ड की तरफ चला जाता है। वहाँ नैन्जिंग का नाम लिखता है और उसके गिर्द एक दिल बना देता है। नैन्जिंग भी करीब आती है और जवान का नाम लिख देती है और फिर से एक दिल बना देती है। फिर जवान और नैन्जिंग से तो रहा ही नहीं गया। जवान नज़दीक हाथ पकड़ लेता है और ये दोनों किस करने लगते हैं कि उसी वक्त पीछे से गार्ड आ जाता है और इनकी किस फिर से रह जाती है और जवान नज़दीक को भगाकर वहाँ से ले जाता है।
नेक्स्ट डे नंजिंग ऑफिस में जाने के लिए निकल रही होती है। जुआन भी इसके पास ही होता है। नंजिंग जुआन से कहती है कि जब मैं ऑफिस में चली जाऊंगी तो बाद में तुम आना। जुआन नंजिंग को करने लगता है कि नंजिंग उसी वक्त पीछे हो जाती है डर के मारे कि कहीं कोई कोलीग उसको देख ना ले, और वो भाग जाती है। जुआन साइड पर दुकान को देखता है जहाँ चीज़ें देखकर उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और वो नंजिंग के लिए एक चीज़ खरीद कर ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद नैन्जिंग जॉन से यही कहती है कि जो भी मीटिंग हो येकिन के साथ तुम वो सारी बातें मुझे ज़रूर बताना। और फिर ये दोनों मीटिंग में बैठ जाते हैं जहाँ येकिन कहती है कि मैं असल में ये जानना चाहती हूँ कि जो नॉवल नैन्जिंग ने लिखा है उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है, ताकि पता चले कि किस किस्म के तुम राइटर हो। क्योंकि नैन्जिंग के बारे में तो मैं सब कुछ जानती हूँ कि उसकी किस तरह की उसकी सलाहियत है, और वैसे भी मुझे इस बात का भी इल्म है कि जब वो इस ऑफिस में ज्वाइन नहीं हुई थी उसने इससे पहले ही एक नावल पब्लिक किया था जो कि मैंने पढ़ लिया था, जिसमें उसने तुम्हें एक विलन करैक्टर, एक डेविल बनाया हुआ था, जबकि ज़ूकैन को हीरो बनाया हुआ था। जॉन ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता था कि हाँ, क्या नंजिंग को सब कुछ पता था पहले से, इसका मतलब मैं एक नावल का करैक्टर हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है कि उसी वक्त नंजिंग भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जॉन उससे कोई भी बात नहीं करता, उसको उसका गिफ्ट पकड़ा देता है और वहाँ से उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नंजिंग भी हैरान हो जाती है और वो सैड बिहेव करती है और वो गिफ्ट लेकर आ जाती है अपने ऑफिस में, और फिर उस गिफ्ट को खोल कर देखती है। यहाँ जेकन बुलाती है नंजिंग को अपने ऑफिस में। नंजिंग उसके ऑफिस में बैठती है और येकन यही कहती है कि हाँ, मैंने सारी सच्चाई बता दी है, क्योंकि मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ और मैं कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती हूँ। जिस नंजिंग को पहले ही बहुत ज़्यादा उदासी होती है और डिज़ाइन वाली बात पर तो वो रोने ही लग जाती है, क्योंकि येकन ये भी कहती है कि मुझे पता है कि मेरी इन बातों की वजह से हो सकता है तुम दोनों के रिलेशनशिप में कोई मसला आ गया हो। जिस पर नंजिंग कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नंजिंग से येकन ये भी कहती है कि मुझे पता है कि ज़ूकैन मुझे पसंद करता है, और ये भी पता है कि किस तरह से ज़ूकैन ने मुझसे बात करने के लिए तुम्हें हायर किया हुआ था। जिस पर नंजिंग हैरान हो जाती है कि क्या येकन को सब बात मालूम होती है। जिस पर नंजिंग ये भी कहती है कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा से आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। और नंजिंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जॉन को भी देखते हैं जो कि अंधेरे कमरे में बैठा होता है और यही सोच रहा होता है कि क्या मैं फिक्शनल कैरेक्टर हूँ, मेरा असली लाइफ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। कि उसी वक्त नंजिंग भी आ जाती है, दरवाज़ा बहुत ज़्यादा नॉक करती है लेकिन जॉन खोलता ही नहीं, जिस पर उसको लगता है कि हो सकता है वो घर में हो ही ना। और नंजिंग बाहर आ जाती है, इंतज़ार करने लगती है कि कब जॉन आएगा। और वहाँ बच्चे भी होते हैं जिनको देखकर नंजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका मास्क पकड़ के इंतज़ार करने लगती है जॉन का। जॉन बालकनी से खड़ा नंजिंग को देख रहा होता है और यही सोचता है कि क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी बाहर से ही आ रहा होता है लेकिन वो नंजिंग को इग्नोर कर देता है और साइड से ही घर चला जाता है, और फिर वही सोच रहा होता है कि मैं इस तरह नहीं कर सकता नंजिंग के साथ। बच्चे नंजिंग से मास्क मांगते हैं, जिस पर नंजिंग कहती है कि मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, वो आ जाए फिर तो मास्क ले लेना। जिस पर बच्चा नहीं मानता और फिर उसकी मॉम भी आ जाती है। नंजिंग के जुआन आ जाता है नंजिंग के पास। नंजिंग जुआन को देखती है, जुआन थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।